Assalamu alaikum class 6. Today we will discuss our lecture 3 of chapter 1, cellular organization of plants and animals. Today our topic is microscope. Previous जो आपका lecture 2 था उसमें हमने डिस्कस किया था बी हाइव्स का, और वो आपने रॉबर्ट हुक वाला जो पैराग्राफ पढ़ा था उसमें माइक्रोस्कोप का थोड़ा सा आपको मैंने बताया था। ठीक है, आज हम प्रॉपर्ली इसको देखेंगे कि माइक्रोस्कोप होती क्या है, इसका यूज क्या है, और इसको यूज करके हम अपना जो ऑब्जेक्ट है उसको किस तरह से देख सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट यहाँ से स्टार्ट होता है सम थिंग्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब ब्रैकेट में लिखा हुआ है माइक्रो का मतलब ही बेटा क्या होता है स्मॉल, और ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं लिविंग थिंग्स होती हैं। ठीक है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्मॉल लिविंग क्रिएचर्स लाइक आपके बैक्टीरियाज हो गए, कुछ और बहुत से आपकी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको हम देख नहीं सकते, हमें नजर ही नहीं आ रहे होते क्योंकि वो इतने स्मॉल है, इतने छोटे हैं कि हमारी आई जो है उसकी कैपेसिटी नहीं है कि वो उनको देख सके। ठीक है, तो समथिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर वेरी स्मॉल दैट दे कैन नॉट बी सीन विद नेकेड आई, के उनको नेकेड आई का आपको बता दिया था आम आंख। ठीक है, तो हम उसको आंख से देख ही नहीं सकते उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, तो टू सी दैट टाइनी थिंग्स वी नीड एन इंस्ट्रूमेंट दैट इज माइक्रोस्कोप। अब वो जो छोटी छोटी, टाइनी का क्या मतलब था बेटा स्मॉल, उन स्मॉल थिंग्स को देखने के लिए, उन स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देखने के लिए क्या चाहिए होता है, हमें एक इंस्ट्रूमेंट चाहिए जिसका नाम क्या है माइक्रोस्कोप। अब माइक्रोस्कोप की यहाँ से आप डेफिनेशन देखते हो, व्हाट इज माइक्रोस्कोप। तो माइक्रोस्कोप इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू सी वेरी स्मॉल थिंग्स दैट कैन नॉट बी सीन विद ह्यूमन आई। ऐसी चीजें जिनको इंसान अपनी आंख से नहीं देख सकता उसको एक इंस्ट्रूमेंट देखता है जिसका नाम क्या होता है माइक्रोस्कोप। अब यहाँ पे आते हैं व्हेन वी लुक एट समथिंग थ्रू माइक्रोस्कोप इट अपीयर्स लार्जर। ऑब्वियसली वो चीज जब हम माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं, ये आपके सामने एक माइक्रोस्कोप बनी हुई है, इसमें से जब भी आप अपने माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखते हो स्लाइड पे रख के, तो वो आपको क्या नजर आता है लार्जर। ठीक है, इट अपीयर्स लार्जर यानी कि वो आपको बड़ा नजर आएगा। और कितना बड़ा हो जाएगा, इट अपीयर्स 1500 टाइम्स बिगर देन इट्स ओरिजिनल साइज, कि वो आपको अपने रियल ओरिजिनल साइज से 1500 टाइम्स बिगर नजर आएगा। इन स्कूल वी यूज लाइट माइक्रोस्कोप। अब जो हम स्कूल में यूज करते हैं, आपको लैब में अपनी नजर आएंगी, वो ये वाली माइक्रोस्कोप नजर आती है एंड दैट इज लाइट माइक्रोस्कोप। ठीक है, इसकी शेप आप देख लो, इस तरह से आप फेमिलियर हो गए, आपने शायद देखी भी होगी अपनी किसी लैब में। तो ये आपकी जो माइक्रोस्कोप है ये कौन सी है, लाइट माइक्रोस्कोप। अब नेक्स्ट जो है बेटा वो है पार्ट्स ऑफ माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप के पार्ट्स हैं, 7 पार्ट्स हैं, इनके नेम, इनकी लोकेशन आपको पता होनी चाहिए, इनके फंक्शन भी वो मैं आपको पढ़ाती हूँ कि क्या क्या इनके फंक्शन है। फर्स्ट जो है वो बेस है, फिर उसके बाद एन आर्म, देन अ ट्यूब, अ स्टेज, 2 एडजस्टमेंट स्क्रूज, 2 लेंसेज एंड एन आई पीस। ये 7 आपके क्या होते हैं, पार्ट्स ऑफ माइक्रोस्कोप होते हैं। अब इनको हम देखते हैं कि ये कहाँ पे, ये आप ओपन करें अपनी बुक और पेज नंबर आपका जो 5 है उसके ऊपर माइक्रोस्कोप का टॉपिक है, वहां से मैं आपको पढ़ाती हूँ। उससे पढ़ने से पहले हम इस वाले डायग्राम को देख लेते हैं, जो हमने प्रीवियस पार्ट्स ऑफ माइक्रोस्कोप पढ़े हैं उनकी लोकेशन भी देख लेते हैं और उनके फंक्शंस भी देख लेते हैं। ये आपके सामने एक माइक्रोस्कोप बनी है, इसका जो सबसे फर्स्ट पोर्शन है बेटा वो क्या है, आई पीस। आई पीस का मतलब ही क्या है, यहाँ से आप क्या करते हो अपनी आंख से, यहाँ से अपना जो भी आपने ऑब्जेक्ट देखना होता है तो आप यहाँ से देखते हो। ठीक है, फर्स्ट पोर्शन इज आई पीस। आई पीस के नीचे अगर आप जाते हो तो एक लॉन्ग ट्यूब की तरह ये, तो इस पोर्शन का नाम क्या होता है बेटा, इस पार्ट का नाम होता है ट्यूब। ठीक है, माइक्रोस्कोप के इस पार्ट को क्या कहते हैं, ट्यूब। अब ट्यूब का जो एंड होता है, ये ट्यूब के एंड हो गया, यहाँ पे क्या लगे होते हैं, 2 लेंस लगे हैं। क्या लगे हुए हैं, 2 लेंस, और उन लेंसेज का क्या नेम है, ऑब्जेक्टिव लेंस। ठीक है, ऑब्जेक्टिव लेंसेज हैं ये 2। ठीक है, इनका फंक्शन क्या होता है, इनका बेटा फंक्शन होता है कि आपने जब अपना ऑब्जेक्ट देखना होता है ना, तो उसके ऊपर आप अपने इन लेंस को फोकस करते हो। ठीक है, लेंस के थ्रू ही आपको कोई भी चीज बड़ी होकर नजर आती है। अब ये वाला पोर्शन आपको मैंने बता दिया। अब ये साइड वाले पे आते हैं। साइड पे देखो, ये सबसे फर्स्ट पे क्या लिखे हुए हैं, लिखा हुआ है यहाँ पे एडजस्टमेंट स्क्रूज, और बने हुए हैं ये स्क्रूज की तरह आपको नजर भी आ रहे होंगे। इनके थ्रू आप क्या करते हो, इनका काम होता है जब आपको आपने इमेज को अपने रखा, ठीक है, आप इमेज को आप देख रहे हो, ठीक है, जब आप इमेज देख रहे हो आपको वो क्लियर नजर नहीं आ रहा, तो आप इन 2 स्क्रूज को क्या करते हैं, मूव करते हो। जब इनको मूव करते हो तो आपका इमेज जो होता है वो क्लियरली विजिबल हो जाता है। ठीक है, अब उसके बाद बेटा
ये जो पोर्शन है दैट इज आर्म ऑफ अ माइक्रोस्कोप। आपने कभी भी माइक्रोस्कोप को होल्ड करना हो, पकड़ना हो, तो आप किस जगह से पकड़ोगे माइक्रोस्कोप की? आर्म से, ठीक है, इस जगह से आप इसको उठाओगे। उसके बाद बेटा ये जो पोर्शन है दैट इज अ स्टेज ऑफ माइक्रोस्कोप। यहाँ पे आप क्या करते हो, अपनी स्लाइड यानी कि जो भी आपने माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखना है, अगर बैक्टीरियाज देखने हैं, आप अपनी ग्लास स्लाइड पे बैक्टीरियाज डालते हो और फिर उसको यहाँ पे फिक्स करते हो स्टेज के ऊपर, और फिर ऊपर से क्या करते हो, इन लेंस को मूव करते हो, उसके ऊपर फोकस कर लेते हो, यहाँ से एडजस्टमेंट स्क्रू से सही कर लेते हो सारा, और आप फिर यहाँ से आईपीस से अपना माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है या कोई भी ऑब्जेक्ट आपने देखना है वो देख लेते हो इजीली, ठीक है। अब इस स्टेज के नीचे एक बेटा मिरर लगा होता है, मिरर लगा होता है, और उसका काम क्या होता है, वो आपकी उसकी, क्योंकि इसका नाम क्या है इस माइक्रोस्कोप, दैट इज अ लाइट माइक्रोस्कोप, और इसमें क्या चीज यूज हो रही होगी, लाइट, ठीक है। जब भी आपने इस माइक्रोस्कोप के जरिए कोई भी चीज देखनी होती है तो आप इस माइक्रोस्कोप को अपने क्लासरूम या अपनी लैब के किधर रखते हो, वहाँ आप उसको अपने क्लासरूम की विंडो के पास रखोगे जहाँ पे लाइट आ रही होगी। वो लाइट पड़ती है आपके मिरर पे, ये जो स्टेज के नीचे लगा होता है, और उस मिरर से रिफ्लेक्ट जो ऊपर ग्लास आपकी स्लाइड पड़ी होती है उस पर पड़ता है, और फिर आप आईपीस से अपना जो इमेज ऑब्जेक्ट है उसको देख लेते हो। माइक्रोस्कोप को यहाँ से पढ़ते हैं, माइक्रोस्कोप इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज टू सी वेरी स्मॉल थिंग्स दैट कैन नॉट बी सीन विद नेकेड आई, ठीक है। तो इस लाइन की समझ आ गई होगी कि एक इंस्ट्रूमेंट है जिसे हम छोटी छोटी चीजों को देखते हैं जो कि नेकेड आई से नजर नहीं आती, यानी कि आम आंख से देख नहीं सकते। व्हेन वी लुक एट समथिंग थ्रू अ माइक्रोस्कोप इट अपीयर्स लार्जर। जब भी हम कोई चीज माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो वो हमें बड़ी होकर नजर आती है। द माइक्रोस्कोप वी यूज in our schools are light microscope. These microscope use light to show the images. तो आपको मैंने बता दिया कि आप लाइट माइक्रोस्कोप को किस तरह से रखते हो, जहाँ पे आपकी लाइट आ रही होती है, सनलाइट आ रही होती है, उस जगह पे रखते हो ताकि वो फोकस कर ले, ठीक है। अ लाइट माइक्रोस्कोप हैज अ बेस, यहाँ से पार्ट्स ऑफ माइक्रोस्कोप स्टार्ट हो जाते हैं। तो 7 पार्ट्स हमने डिस्कस किए थे। तो फर्स्ट आपका यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बेस, बेस के बाद एन आर्म, ये आपने पढ़ ली, एन आर्म है, फिर ट्यूब है, अ स्टेज है, एंड 2 एडजस्टमेंट स्क्रूज। उसके अलावा आपने देखा आईपीस होते हैं और ऑब्जेक्टिव लेंसेज होते हैं, ठीक है। तो 2 लेंसेज आर फिटेड ऑन द एंड्स ऑफ द ट्यूब। ये जो ट्यूब का एंड होता है यहाँ पे 2 ऑब्जेक्टिव लेंस जो हैं ये क्या होते हैं, फिटेड होते हैं। द एंड ऑफ द ट्यूब थ्रू विच वी ऑब्जर्व एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एन आईपीस। आईपीस से आप ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करते हो। नेक्स्ट जो है द लेंस नियर द ऑब्जेक्ट टू बी सीन इज कॉल्ड एन ऑब्जेक्टिव लेंस। ये आपके ऑब्जेक्टिव लेंस आ गए। लाइट इज पास थ्रू द ऑब्जेक्ट फ्रॉम बिलो यूजिंग अ मिरर। मैंने बताया ये स्टेज के नीचे बेटा मिरर लगा होता है जो कि यूज हो रहा होता है लाइट पर्पज के लिए, ठीक है। द ऑब्जेक्ट टू बी सीन इज प्लेस्ड ऑन अ ग्लास स्लाइड एंड देन ऑन द स्टेज। यहाँ पे ग्लास स्लाइड नहीं रखी गई, ठीक है। अदरवाइज जब आपने इमेज देखना होता है तो आपके पास एक छोटी सी ग्लास स्लाइड होती है, उसके ऊपर आपका ऑब्जेक्ट होता है और उसको आप प्लेस कर देते हो। इन 2 चीज़ों को उठा के यहाँ पे प्लेस कर देते हो। ये चीज़ क्या है, स्टेज, दैट इज अ स्टेज। द ऑब्जेक्ट टू बी सीन इज प्लेस्ड ऑन अ ग्लास स्लाइड एंड देन ऑन द स्टेज। टू फोकस द ऑब्जेक्ट क्लियरली इन द माइक्रोस्कोप 2 एडजस्टमेंट स्क्रूज आर यूज। ये एडजस्टमेंट स्क्रूज हैं, इनको आप मूव करके अपना इमेज क्लियर कर लेते हो। वी कैन व्यू एन ऑब्जेक्ट अप टू 1500 टाइम्स बिगर देन इट्स ओरिजिनल साइज। तो आपका जो ऑब्जेक्ट होता है उसको 1500 टाइम्स, ठीक है। तो वी कैन व्यू एन ऑब्जेक्ट अप टू 1500 टाइम्स बिगर देन इट्स ओरिजिनल साइज। जो आपका ओरिजिनल साइज, फॉर एग्जांपल अगर आप कोई बैक्टीरिया देख रहे हो तो उसका जो साइज होगा उससे आप उसको कितना टाइम्स बिगर देख सकते हो, 1500 टाइम्स, ठीक है। मोस्ट ऑफ द सेल्स आर टू स्मॉल टू बी सीन विदाउट अ माइक्रोस्कोप। आप बहुत सारे सेल्स जैसे आपने पीछे देखे थे, स्किन सेल्स देखे थे, बोन सेल्स, वो सब जो सेल्स थी क्या वो आपको नजर आते हैं, नहीं नजर आते ना। तो वो कैसे उन्होंने इमेज बनाया, उन्होंने माइक्रोस्कोप के अंडर देखा बायोलॉजिस्ट ने, और उसके बाद उनकी डायग्राम्स जो थी वो आपकी बुक में बना दी गई। व्हाट डिड बायोलॉजिस्ट यूज टू सी इनसाइड द सेल। अच्छा, इनसाइड द सेल अगर देखनी होती है हमने चीज कोई भी, तो एक और माइक्रोस्कोप यूज होती है, दैट इज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। और वो स्कूल्स में यूज नहीं होती, वो आपकी लेबोरेटरीज और जो बायोलॉजिस्ट होते हैं वो यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद आपकी एक एनिमेशन ऐड की गई है जिससे आपको सारे माइक्रोस्कोप के पार्ट्स जो हैं वो इजीली समझ आ जाएंगे जी। तो ये आपकी बेटा एक माइक्रोस्कोप की एनिमेशन है। ये जो फर्स्ट पोर्शन है ये आईपीस है। उसके बाद देखें ऑब्जेक्टिव लेंसेज, स्टेज, ये डायाफ्राम, ये एक्चुअल में आपका क्या होता है, यहाँ पे मिरर अटैच होता है, और लाइट यहाँ से पास है होती है, ये इसकी बेस है। ये फाइन एडजस्टमेंट नॉब या स्क्रूज एक ही बात होती है, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या करते हो अपने इमेज को, और ये आपका पोर्शन क्या है, आर्म। और यहाँ पे ये क्या लिखेंगे अभी,
टेम्परेचर, ठीक है, ये मिरर ही आपका होता है। ओके, और आपकी अब जो डायरी है, डायरी में बेटा आपने बुक रीडिंग ही करनी है, पेज 5, और पेज 5 पे आपका माइक्रोस्कोप का ही टॉपिक है। आपने प्रैक्टिस करनी है इसको बनाने की, इसके पार्ट्स जो हैं उनको अच्छे तरीके से समझना है, याद करना है, और आपने जो जो इसके पॉइंट्स हैं मेजर हाईलाइटेड उनको कर लेना है, एज अ ऑब्जेक्टिव आपके वो जो हैं आ जाएंगे। ओके क्लास, अल्लाह हाफिज़।